अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ग्रीन बर्ड्स। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स अपने ABCs को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें ABC में A1C था, ब्लड प्रेशर था और कोलेस्ट्रॉल था। आज की इस वीडियो में मैं डाइट के हवाले से बात करूँगी कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायबिटिक पेशेंट में, कि वो अपनी डाइट से इन ABCs को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आपने अपनी डाइट को मेनटेन कर लिया, अपनी डाइट को मैनेज कर लिया, तो 60% तक आप अपनी डाइट से डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं और बाकी का परसेंटेज जो है वो इंसुलिन, मेडिसिन और फिजिकल एक्टिविटी वगैरह से कंट्रोल होता है। फ्रेंड्स, स्टडीज़ से ये बात साबित है कि 0.3 to 2% तक HbA1c आप डाइट से ही रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट पे फोकस कर लें, मुझे यकीन है कि आप अपनी डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से मेनटेन कर सकते हैं, अपनी शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इवन कि ये भी हो सकता है कि अगर आप इंसुलिन पर हैं तो आपकी इंसुलिन की डोजेस कम हो जाए। ये भी हो सकता है इंसुलिन आपकी जो है वो बंद हो जाए और आप सिर्फ और सिर्फ ओरल मेडिसिन पर और डाइट पर आ जाएं। तो डाइट से आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायबिटीज़ के अंदर होता यह है कि या तो इंसुलिन बन ही नहीं रही होती या फिर वो बन तो रही होती है लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से इनसफिशेंटली जो है वो ग्लूकोज बॉडी के अंदर से कम नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाती है और पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है। तो डाइट बहुत अहम किरदार अदा करती है। डाइट से आप अपनी शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज़ से होने वाली जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट से आप अपने वेट को भी मैनेज कर सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो डाइट बहुत अहम किरदार अदा करती है आपके ABCs को कंट्रोल करने में। तो फ्रेंड्स, जब कोई न्यू पेशेंट होता है और उसे डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो सबसे पहले तो डॉक्टर उसे लाइफस्टाइल चेंजेस से ही कंट्रोल करने का कहते हैं। अगरचे HbA1c इस रेंज में है कि वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही मैनेज हो सकता है, तो उस सूरत में डायबिटोलॉजिस्ट जो है वो आपको न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करने को कहते हैं, ताकि वो प्रॉपरली आपका डाइट प्लान बना दे और आप उससे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपकी डाइट से, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती तो फिर डॉक्टर जो है वो मेडिसिन्स लिख कर देते हैं, फिर उससे वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में ही अपनी डाइट से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लें तो फिर नौबत इंसुलिन तक पहुंच ही नहीं पाती अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है तो जब आप न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठते हैं तो वो आपका एक प्रॉपर डाइट प्लान बना देते हैं। आपकी एज, आपके सेक्स और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कैलोरीज़ को कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से वो आपको बताते हैं कि आपको खाने में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको आज समझाने के लिए बैठी हूँ कि ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ख़ुद भी आप अपनी डाइट को प्लान कर सकते हैं। और आप हेल्प लेना चाहें तो न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के आप जो है वो उनसे हेल्प लेके अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टोटल कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कैलकुलेट करना, जो वेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप गूगल कर लीजिएगा कि बॉडी मास इंडेक्स को निकाला जाता है, जो ये बताता है कि आपका वेट करंटली नॉर्मल है या आप ओवर वेट की कैटेगरी में आते हैं या आप ओबीस की कैटेगरी में आते हैं। उसमें हाइट और वेट एंटर होता है। ये सिंपल फार्मूला आपको गूगल से मिल जाएगा। आप बॉडी मास इंडेक्स से ये चीज़ निकाल लें कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगरचे आपका वेट नॉर्मल है तो आप वेट को मेनटेन करने के लिए कैलोरीज़ कैलकुलेट की जाती हैं, जो वेट के अकॉर्डिंग की जाती हैं। अगर आप मैन हैं, क्योंकि मैन का मसल मास ज़्यादा होता है तो उनको कैलोरीज़ की भी ज़्यादा इंटेक की ज़रूरत होती है। एक्टिव हैं तो उस सूरत में आपको 15 कैलोरीज़ पर पाउंड दी जाती है। तो जितना भी आपका वज़न है पाउंड्स में, उसको आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल कैलोरीज़ निकल जाएंगी। इसके अलावा अगर एक्टिव वुमेंस हैं या फिर वो मैन जो कि सीडेंट्री मैन हैं, यानी कि वो इतने एक्टिव नहीं है, बेड रिडन है, या फिर वो पेशेंट्स जिनकी एज 55 अबव है, उनको कम कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो 13 कैलोरीज़ पर पाउंड के हिसाब से उनकी कैलोरीज़ कैलकुलेट की जाती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग वुमेन हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को करवाती हैं, तो उस सूरत में कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वो 15 to 17 कैलोरीज़ पर पाउंड होती है। इसके अलावा जो सीडेंट्री वुमेन हैं, यानी कि वो एक्टिव नहीं है और जो ओबीज़ कैटेगरी में आते हैं, उनको फिर कैलोरीज़ कम देनी पड़ती है। यानी कि जितने आप मोटे होंगे, जितना आपका वेट ज़्यादा होगा, तो आपको कैलोरीज़ को कट डाउन करना पड़ेगा। तो उनकी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट 10 कैलोरीज़ पर पाउंड होती है।
फॉर एग्जांपल अगर आपका 250 पाउंड्स वेट है जो कि ओबीस कैटेगरी में आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 250 मल्टीप्लाई बाय 10 2500 कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये कैलोरीज़ लेते रहेंगे तो आपका वेट उतना ही मेंटेन रहेगा। लेकिन आपको चूँकि वेट लॉस करना है, क्योंकि डायबिटीज़ में वेट लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेट लॉस करने के लिए जो सेफ स्ट्रेटजी होती है कि आपको 1 to 2 पाउंड्स पर वीक लूज़ करना चाहिए। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका 1 to 2 पाउंड्स पर वीक लूज़ हो, तो जो आपकी टोटल कैलोरीज़ हैं उसमें से आप 500 से 1000 कैलोरीज़ को माइनस कर देंगे। यानी कि अगर आपकी 2500 कैलोरीज़ बन रही हैं तो आपको 1500 से लेके 2000 कैलोरीज़ तक जो है वो लेना है। अगर आप अपनी कैलोरीज़ को कट करके इतनी कैलोरीज़ पर आएंगे तो उसी सूरत में आपका 1 to 2 पाउंड्स पर वीक जो है वो वज़न लूज़ हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करनी होगी। कैलोरीज़ को कट डाउन करना होगा, फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, तभी आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। और वेट लूज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कंट्रोल योर HbA1c। तो लिहाजा इसीलिए आपको अपनी डाइट पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये छोटा सा फॉर्मूला समझ आ गया होगा कि आपने अपनी टोटल कैलोरीज़ कैसे निकालनी है। ये जितनी टोटल आपने कैलोरीज़ निकाली हैं, ये कैलोरीज़ किन किन फूड आइटम्स में पाई जाती हैं, ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।